नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। और आज का हमारा डिजिटल लाइव एक महत्वपूर्ण विषय पर रहने वाला है, क्योंकि ये विषय आपकी दिनचर्या की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके लिए बेहद जरूरी भी है। आज हम बात करेंगे साइबर अपराध को लेकर, साइबर फ्रॉड को लेकर, और जिस तरीके से आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे वैसे आपकी निजता भी खतरे में पड़ी है। इसको लेकर हर एक पहलू पर हम नजर डालेंगे, कैसे हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों के लिए जो जोखिम है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो जोखिम है, कुछ एक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। बैंक से लेकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और इसके साथ ही आपके घरों की रेकी करने, हर एक जो जानकारी है आज सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। और इसी वजह से आप आसानी से साइबर ठगों का शिकार भी हो सकते हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां पर मोबाइल फोन यूज करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपका डेटा चुराने वाले भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि मोबाइल फोन्स में बेतहाशा सेंधमारी इस समय की जा रही है साइबर हैकर्स के द्वारा। और इस बात का अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हैं कि आए दिन साइबर हैकर्स की जो कई खबरें हैं वो सामने आती है, जहां पर आपके अकाउंट को या तो हैक कर लिया जाता है या फिर आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। आपके लेन देन से लेकर हर एक गतिविधि पर इस समय साइबर हैकर्स नजर गड़ाए हुए हैं। और इसके अलावा ये जो आपकी तमाम जानकारी है, पलक झपकते ही सेंध मारों तक पहुंच जाती है और उसके बाद सीधा सीधा असर आपके बैंक खाते पर पड़ता है और आपका अकाउंट पलक झपकते ही खाली हो जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे अभी इस समय बात अगर भारत की करें तो भारत में साइबर अपराध को लेकर क्या हाल है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको साइबर अटैक से कैसे बचना है, आपको किस तरीके से साइबर अपराधी आप तक ना पहुंचे, इसको लेकर तमाम सुरक्षा की जो चीजें हैं उन्हें अपनाना है। आपको ये जानकारी दे दें कि अगर बात हम भारत की करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जो साइबर अपराधी हैं उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध इतना बढ़ चुका है कि अगर बात करें भारत की, तो पूरे विश्व में जो साइबर अपराध इस समय चल रहा है उसमें भारत की जो संख्या की अगर हम बात करें या भारत में कितना अपराध होता है, वो 28% से ज्यादा है। और पूरे विश्व के अनुसार अगर बात करें तो भारत जो है, आपको ये जानकारी दे दे कि उन टॉप 10 देशों में शुमार है जहां पर साइबर अपराधी आसानी से किसी के भी अकाउंट तक पहुंच जाते हैं या फिर किसी का जो डेटा है आसानी से चुरा लेते हैं। अब कौन कौन सी खबरें सामने आई हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें तो झारखंड की ही सिर्फ बात करें, झारखंड में जनवरी से लेकर जून तक साइबर अपराध के 620 मामले राज्यों के साइबर थानों में दर्ज हुए हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि हालांकि इस मामले में संलिप्त अपराधियों पर लगातार पुलिस की ओर से नकेल भी कसी जा रही है, लेकिन ये जो नकेल है नाकाफी नजर आ रही है। आपको यहाँ बता दें कि 767 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं एक और मामला सामने आया था जहां फर्जी कॉल सेंटर्स के जरिए विदेशी नागरिकों से साइबर ठगी की जाती है। और साथ ही ईडी ने इस दौरान 2.83 करोड़ की संपत्तियां अटैच की थी। ये फर्जी कॉल सेंटर अलग अलग शहरों में चल रहे हैं और ये फर्जी कॉल सेंटर ना सिर्फ विदेशी नागरिकों को बल्कि भारतीय नागरिकों को भी जो है अपना निशाना बनाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि साइबर ठगी किस प्रकार की जा रही है और साइबर ठगी से आपको कैसे बचाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर ठगों की। साइबर ठग अक्सर उस व्यक्ति को अपना निशाना बनाते हैं जिसका अकाउंट पब्लिक रहता है और इसके साथ ही जिसकी जो जानकारी है उसे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसी का फायदा जो है साइबर ठग उठाते हैं। और आजकल आपने डिजिटल अरेस्ट भी सुना होगा। डिजिटल अरेस्ट से भी आपको बचना है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कहकर धमकी दे रहा है कि वो कोई ऑफिशियल कर्मचारी है या फिर किसी भी तरीके से किसी भी मामले में आप संलिप्त पाए जा रहे हो और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और आपको जो एक रकम है किसी खाते में ट्रांसफर करनी है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये साइबर ठगों के निशाने पर आप हैं। और ऐसे में आपको जरूरी जो कदम उठाने हैं वो ये कि सबसे पहले पुलिस को सूचित करना है और इसके साथ ही आपको साइबर क्राइम थाने में भी पहुंचना है और यहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट है वो दर्ज करानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके फोन में अक्सर कोई लिंक ऐसे आ जाते हैं जिन लिंक पर आप क्लिक कर देते हैं और ये जो लिंक है कहीं ना कहीं आपके अकाउंट को खाली करने के लिए काफी होते हैं। ऐसे में आप ये सावधान रहें कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आने वाले लिंक, और अक्सर जो ये साइबर हैकर्स है टेलीग्राम के जरिए जो हैकिंग की तमाम कोशिशें करते हैं। और साइबर क्राइम के इस समय हम बात करें, जो साइबर क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए हैं अपराधी, वो टेलीग्राम में अपनी सल्तनत बनाए हुए हैं। तो टेलीग्राम पे भी आने वाले लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है जब तक कि आप उसके बारे में पूर्णतः जान ना लें।
आपके करीबियों की ओर से भेजे जा रहे लिंक को सोच समझकर ही आप क्लिक करें। और इसके अलावा सबसे जरूरी बात कि अगर आपको कोई वेरिफिकेशन कोड आता है और कोई फोन कर ये कहता है कि आपके किसी जरूरी काम से जुड़ा कोई भी वेरिफिकेशन कोड आपके पास आएगा, और इसको जो वेरिफिकेशन कोड है आपको उन्हें नहीं बताना है तब तक कि जब तक वो किसी ऑफिशियल साइट से ना हो, यानी कि आप किसी बैंक शाखा की साइट को लॉगिन करते हैं तो आपके नंबर पर जो ओटीपी आएगा, जाहिर तौर पर जो बैंक की शाखा में आपने लॉगिन किया है उसकी ओर से आपकी जो जानकारी है वो दी जाएगी। लेकिन अगर किसी रैंडम व्यक्ति की ओर से या फिर किसी रैंडम साइट की ओर से आपको ओटीपी भेजा जाता है और उसके बाद किसी भी व्यक्ति का कॉल आपको ओटीपी बताने के लिए आता है और आप ओटीपी बता देते हैं, तो भी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके अकाउंट्स में सेंधमारी चल रही है। जाहिर तौर पर साइबर क्राइम को लेकर आपने कई अफवाहें सुनी होगी, साइबर क्राइम को लेकर आपने कई खबरें भी देखी होगी। साइबर क्राइम का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है आपकी चिंता को भी दोगुना कर देता होगा। इसी के साथ अब आपको ये भी हम बताते हैं कि अगर साइबर ठगों से आपको बचना है तो आपके मोबाइल में कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आप इन साइबर ठगों से सावधान रह सकते हैं या फिर बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर अपराध से आपको खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनी आम दिनचर्या में उतारना है, जो कि बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर आपके कंप्यूटर, आपके निजी डेटा को साइबर अपराध से बचाने के लिए जो उपयोगी सुझाव है। सबसे पहले ये कि आप सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। जो भी नया अपडेट आता है आप उस अपडेशन का यूज करें, क्योंकि ये जो अपडेट आते हैं वो जो होते हैं आपको साइबर अपराधों से बचाने के लिए उनमें कुछ बदलाव होते हैं जिन तक साइबर अपराधी पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ये कोशिश कीजिए कि आप अपने सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। ये सुनिश्चित करना आपके लिए जरूरी होता है ताकि आप जो नई सुविधाएं हैं उनसे लाभान्वित भी हो सके, और आपकी कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा पैच के तौर पर व्यक्त करता है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपको करना है, उसे अपडेट रखना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार वायरस के जरिए जो है साइबर हैकर्स आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और आपके जो तमाम डेटा है उसे निकाल लेते हैं, और बाद में इस डेटा का जो इस्तेमाल है किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल करके, आपको डिजिटल अरेस्ट करके। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करें। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि आपको मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना है। मजबूत पासवर्ड से तात्पर्य ये है कि आपको अपने नाम से जुड़ा या फिर अपने बर्थ डेट से जुड़ा ऐसी कोई जानकारी जिससे आसानी तक कोई भी जो आकलन कर सके कि आपका पासवर्ड क्या हो सकता है, उस पर आपको जो अपना पासवर्ड है उस पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आपको कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना होगा जिसके बारे में जो साइबर अपराधी हैं वो ना सोच सके। और इसके साथ ही आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आपकी जो पासवर्ड की मजबूती है उसे और भी मजबूत कर दे। स्पैम ईमेल में अटैचमेंट कभी भी ना खोलें। जो स्पैम ईमेल आपके पास आते हैं उनमें अटैचमेंट आती है, उसे आप कभी ना खोलें, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। स्पैम ईमेल या अविश्वसनीय वेबसाइट के लिंक पर क्लिक ना करें। कुछ ऐसी वेबसाइट जिनकी एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर, आप उन पर क्लिक ना करें जब तक कि वो वेरीफाइड ना हो। और इसी के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जब तक आवश्यक ना हो अपनी जानकारी ना दें, और अगर आप अपनी जानकारी दे रहे हैं तो ये जरूरी सुनिश्चित कर लें कि आप जिसे भी जानकारी दे रहे हैं वो कोई ऑफिशियल साइट है या फिर कोई ऑफिशियल व्यक्ति है। इसके साथ ही जो संदिग्ध अनुरोधों के बारे में जो सीधे कंपनियां उससे संपर्क करें। अगर मानिए कि आपको किसी की तरफ से कोई कॉल आ रहा है, किसी की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, किसी कंपनी का जिम्मेदार अपने आप को बता रहा है, तो आप सीधा उस कंपनी से ही संपर्क कर लें और ये जानें कि क्या ये वाकई कॉल उनकी तरफ से है। आप जिन वेबसाइट या यूआरएल पर जाते हैं उनके प्रति सचेत रहे। स्पैम जैसे दिखने वाले यूआरएल लिंक पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। और इसके साथ आपको अपने बैंक स्टेटमेंट पर हमेशा नजर बनाए रखनी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी कोई डिडक्शन होगा आपको तुरंत पता चलेगा, और अगर आपको तुरंत पता चलता है, आप तुरंत उसको सूचित करते हैं, तो तुरंत कार्रवाई के तहत ये जरूरी काफी हद तक जो है सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपका जो पैसा है समय पर वापस आ जाए, क्योंकि अगर तुरंत कार्रवाई की जाती है तो जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें भी इससे काफी ज्यादा सहायता मिलती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।